पहाड़ों से दूर बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत फैले थे। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली रहती थी और कच्ची पगडंडियां हर घर को एक दूसरे से जोड़ती थी। गांव बड़ा नहीं था, मगर हर आंगन की अपनी अलग कहानी थी। कहीं हंसी गूंजती थी, कहीं दुख चुपचाप बैठा था, कहीं उम्मीदें पल रही थी, तो कहीं कोई आंखें बिछाए इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही मुर्गे की बांग गूंजती, बैलों की घंटियां बजती और औरतें सिर पर घड़े रखे कुएं की तरफ निकल पड़ती। बच्चे धूल में खेलते भागते, कभी हंसते कभी रोते। चौपाल पर बूढ़े लोग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पुराने जमाने की बातें करते। इसी गांव के किनारे नीम के पेड़ के पास मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन। मोहन कोई बड़ा आदमी नहीं था, न धन दौलत, न ऊंचा नाम, न कोई रसूख। वह बस एक साधारण किसान था। 2 बीघा जमीन, एक पुराना हल, 2 बैल और मेहनत से भरे हाथ, बस यही उसकी असली पूंजी थी। उसकी पत्नी सीता बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी। बेटा रवि और बेटी गुड़िया वही स्कूल जाते थे। मोहन अकेला गांव में रहकर खेत संभालता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, खुद चूल्हा जलाता, चाय बनाता, सूखी रोटी खाता और खेत की तरफ निकल जाता। शाम को लौटकर खुद ही खाना बनाता, फिर चुपचाप बैठ जाता। गांव वाले अक्सर कहते थे, मोहन बहुत सीधा आदमी है, कभी किसी से लड़ता नहीं, अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि मोहन के दिल में एक गहरा खालीपन छिपा था। रात को जब वह अकेला अपनी झोपड़ी में बैठता, तो उसे बच्चों की हंसी याद आती। सीता की मीठी आवाज उसके कानों में गूंज उठती। कभी वह आसमान की ओर देखकर धीमे से कहता, हे भगवान, सबको खुशियां दी, मेरे हिस्से में बस यादें ही क्यों आईं? और फिर वो चुपचाप आंखें बंद कर लेता। सोनापुर गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन हर घर में कोई ना कोई परेशानी थी। हरिया का छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था। बेटा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। दवा पर दवा होती, लेकिन आराम कम मिलता। चंदा बुआ के पति सालों पहले गुजर चुके थे। हाँ बेटा, सब ठीक है, भगवान की दया से। वह बाहर से हंसती थी, मगर अंदर से टूटी हुई थी। शंभू काका कर्ज में डूबे थे। हर महीने साहूकार दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। हे भगवान, मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊं? मोहन सबको देखता था, सबकी बातें सुनता था, मगर किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। कभी किसी के घर अनाज खत्म हो जाता, तो रात को चुपचाप दरवाजे पर बोरी रखा था। किसी की बैलगाड़ी टूट जाती, तो बिना पैसे लिए ठीक कर देता। जब लोग पूछते, ये किसने किया, तो बस हवा चलती, जवाब कोई नहीं देता। मोहन ने कभी अपनी अच्छाई का शोर नहीं किया। उसे लगता था सच्ची मदद वही है जिसका ढिंडोरा ना पीटा जाए। एक दिन दोपहर से ही आसमान बदलने लगा। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां झुकने लगी। शाम होते होते पूरा आसमान काला पड़ गया। बिजली चमक रही थी, बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे युद्ध छिड़ गया। बच्चे डरकर माँ से चिपक गए। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। मोहन अपनी झोपड़ी में बैठा था। छप्पर से पानी टपक रहा था। वो चूल्हे के पास बैठकर आग बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक जोर से आवाज हुई। इतनी तेज बिजली गिरी कि पूरी धरती कांप उठी। मोहन घबरा गया। वो तुरंत बाहर की ओर दौड़ा। उसने देखा, उसके खेत के बीचों बीच जमीन फटी हुई थी। उस गड्ढे के अंदर से नीली चमकती रोशनी निकल रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था, लेकिन मोहन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये क्या चीज है? उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उस चमकती वस्तु को छुआ, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सांस अटक गई। आंखों के सामने तेज रोशनी फैली और अगले ही पल वह वहीं गिर पड़ा। जब मोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो अपनी चारपाई पर लेटा था।
सिर भारी था, मगर शरीर अजीब तरह से हल्का लग रहा था। पास ही हरिया बैठा था। मोहन, तू बच गया रे। रात को खेत में पड़ा मिला था। मैं और शंभू तुझे उठाकर लाए। मोहन उठकर बैठने लगा। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मोहन, मोहन, तू ठीक है ना? हरिया मुस्कुरा रहा था, मगर मोहन को उसके अंदर का डर साफ महसूस हो रहा था, जैसे उसके मन की आवाज सुनाई दे रही हो। मोहन अचानक बोला, तेरा बेटा फिर से बीमार हो गया है ना? अरे, तुझे कैसे पता? मैंने तो किसी को नहीं बताया था। और ये अचानक मेरे बेटे का ख्याल तुझे कैसे आया? मोहन घबरा गया। उसने तो ये बस महसूस किया था। उस दिन उसे लगा कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ चुका है। अगले कुछ दिनों में मोहन ने देखा कि अब वह लोगों की भावनाएं समझ सकता है। कोई सामने हंसता, लेकिन वह जान जाता कि वह दुखी है। कोई मीठा बोलता, पर वह पहचान लेता कि मन में कोई छल है। कोई चुप रहता, तो वह फिर भी उसका दर्द महसूस कर लेता। एक दिन चंदा बुआ उसे खेत में मिली। अरे बेटा, कैसे हो? तुम्हारे बच्चे और बीवी कैसी है? सब शहर में ठीक है? सोचा बहुत दिनों से मिले नहीं, आकर बात कर लूं। बुआ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। लेकिन मोहन ने महसूस किया उनके भीतर बहुत गहरा अकेलापन था। उसने धीरे से कहा, बुआ, कभी मन भारी हो या अकेलापन लगे तो मेरे घर आ जाना, अकेले मत बैठना। चंदा बुआ की आंखें भर आईं। तू कैसे समझ गया रे बेटा? मोहन बस चुप रहा। मोहन की छिपी हुई दूसरी शक्ति। एक दिन हरिया की बूढ़ी माँ दर्द से कराह रही थी। घुटनों में सूजन थी। मोहन उनके पास बैठा। माँ जी, अगर कहो तो हाथ रख दूं? माँ ने दर्द से सिर हिलाया। मोहन ने जैसे ही घुटनों पर हाथ रखा, उसके हाथों से हल्की गर्माहट निकलने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी माँ का चेहरा बदलने लगा। अरे, दर्द हल्का हो गया। हरिया हैरान रह गया। मोहन, ये तुमने कैसे कर दिखाया? क्या तुम्हारे हाथों में कोई जादुई शक्ति है या तुमने कोई अद्भुत औषधि बनाई है? मोहन के पास जवाब नहीं था। शाम तक पूरे गांव में बात फैल गई। मोहन के हाथों में ऐसी जादुई दवा है जो चमत्कार कर सकती है। मोहन की रहस्यमयी तीसरी शक्ति। अब जब मोहन खेत में जाता, तो उसे लगता जैसे मिट्टी उससे बात कर रही हो। किस जगह पानी की जरूरत है, कौन सी जमीन कमजोर हो गई है और किन हिस्सों में बीज नहीं उगेंगे, ये सब मोहन को अपने आप समझ आने लगा। एक दिन उसने हरिया से कहा, इस हिस्से में गेहूं मत बोना, यहाँ की मिट्टी कमजोर है, इस बार चना बो दे। अब तू किसान कम, ज्योतिषी ज्यादा लग रहा है। मैंने अपनी बात बता दी, अब तेरी मर्जी। आखिर हरिया ने मोहन की बात मान ली। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई तो गांव वाले हैरान रह गए। जहां कई खेतों की फसल कमजोर थी, वहीं हरिया का चना लहलहा रहा था। खुशी से उछलता हुआ हरिया सीधे मोहन के पास पहुंचा। मोहन, मोहन, इस बार सच में घर बच गया। अगर तेरी बात नहीं मानता तो पूरा कर्ज में डूब जाता। गांव वाले खेत देखने पहुंच गए। सबके मन में एक ही सवाल था, मोहन को ये सब पहले से कैसे पता था? खैर, गांव वाले तो खुश थे, पर मोहन के दिल में एक अनजाना डर घर करने लगा था। रात को जब वह अकेला झोपड़ी में बैठता, तो न जाने कितने सवाल उसके मन को घेर लेते। अगर लोगों को सच पता चल गया तो कहीं मुझे जादूगर न समझ लें। अगर ये शक्ति अचानक चली गई तो? वह अपने हाथों को देर तक देखता रहता। वही हाथ जो पहले सिर्फ हल पकड़ते थे, अब लोगों का दर्द कम कर रहे थे। अब से मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जितना हो सकेगा चुपचाप लोगों की मदद करता रहूंगा।
लेकिन अच्छाई की खुशबू छुपती नहीं। धीरे धीरे पूरे गांव में उसका नाम फैलने लगा। अब लोग उसे देखकर फुसफुसाते, यही है वो जिसके हाथों में चमत्कार है, जिसे मिट्टी की भाषा समझ आती है। मोहन को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था लोग उसे बस पहले वाला मोहन समझें। लेकिन वक्त बदल चुका था। एक दोपहर गांव की शांति अचानक चीखों से टूट गई। बचाओ! बचाओ! आवाज सुनते ही लोग पुरानी कुएं की ओर दौड़ पड़े। मोहन भी घबराकर उनके पीछे भागा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। एक छोटा बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हाय मेरा बच्चा, तुझे क्या हो गया? उठ बेटा, देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है। उठ जा मेरी जान, आंखें खोल। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोहन ने बच्चे की ओर देखा और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हुआ कि अभी उम्मीद की एक किरण बाकी है। उसने धीरे से बच्चे के सीने पर अपना हाथ रखा। कुछ पल बीत गए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। लोग धीरे धीरे कहने लगे, छोड़ दे मोहन, छोड़ दे मोहन। छोड़ दे मोहन, अब कुछ नहीं अब हो कुछ सकता। नहीं हो सकता। लेकिन मोहन ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। सांसें तेज हो गईं। अचानक बच्चे ने जोर से खांसा। उसके मुंह से पानी बाहर निकला। उंगलियां हल्की सी हिली और अगले ही पल वह रोने लगा। माँ, माँ, कहाँ हो? मेरा बच्चा। ये देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। कुछ औरतों की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे भगवान का नाम लेने लगी। बच्चे की माँ दौड़कर मोहन के पास आई और उसके पैरों में गिर गई। तुमने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे दी। मोहन ने तुरंत उसे उठाया। लेकिन उस दिन के बाद गांव वालों की नजर में मोहन एक साधारण आदमी नहीं रहा। अब हर सुबह मोहन की झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। कोई कमर दर्द की शिकायत लेकर आता तो कोई बुखार से परेशान होता। किसी का दिल दुखों से भरा होता तो कोई खेत खलिहान की चिंता लेकर पहुंचता। बेटी रात को डर कर उठ जाती है। पति शराब की आदत नहीं छोड़ पा रहा। गाय कई दिनों से चारा नहीं खा रही। फसल दिन ब दिन सूखती जा रही है। मोहन सबकी बातें ध्यान से सुनता, उन्हें समझाता और जितनी मदद कर सकता करता। लेकिन गांव में हर कोई मोहन से खुश नहीं था। रामपुर का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था ठाकुर वीरेंद्र सिंह। बड़ी हवेली, दूर दूर तक फैली जमीनें और दर्जनों नौकर चाकर। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक साधारण किसान को गांव में इतनी इज्जत मिले। धीरे धीरे उसके मन में मोहन के लिए जलन बढ़ने लगी। एक दिन वह गुस्से में घोड़े पर सवार होकर मोहन के सामने आ पहुंचा। घोड़े से उतरते ही वह गरजा, बहुत हो गया तेरा ये ढोंग और नाटक। आसपास खड़े लोग सहम गए। लेकिन मोहन, वो शांत खड़ा रहा, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। इतनी दौलत, इतनी जमीन, लेकिन दिल से आप आज भी अकेले हैं ठाकुर साहब। वह बिना कुछ कहे मोहन के सामने बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पिता ने कभी प्यार नहीं दिया। मैं हमेशा डर में जिया, इसलिए सबको डराना सीखा। मैं चाहता था कि लोग मेरी इज्जत करें, चाहे वो डर के कारण ही क्यों ना हो। लेकिन जब मैंने देखा कि गांव वाले मुझसे नहीं, तुमसे प्यार और इज्जत करने लगे, तभी से मेरे मन में तुम्हारे लिए नफरत भरने लगी। उस दिन के बाद ठाकुर बदलने लगा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, जहां बच्चों के लिए किताबों का भी इंतजाम किया। गांव में कुआं खुदवाया, कई किसानों का कर्ज माफ कर दिया।
गांव वाले हैरान रह गए। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई कहता मोहन ने सच में कुछ कर दिया है। लेकिन मोहन चुपचाप सब देखता रहा। वह जानता था प्यार से बदला दिल ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। हर रात उसका सिर दर्द करता, शरीर टूट जाता, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। एक दिन उसने पानी में अपना चेहरा देखा और खुद को पहचान नहीं पाया। उस रात मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक बूढ़ा साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुझे शक्ति लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाने के लिए नहीं मिली, उन्हें जगाने के लिए मिली है। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया साधु महाराज। कृपा करके मुझे सरल शब्दों में समझाइए। जो आदमी हर समय सहारा ढूंढता है वो कमजोर होता जाता है। जो आदमी अपने भीतर ताकत पहचान लेता है वह बदल जाता है। अगली सुबह जब मोहन की आंख खुली तो जैसे उसके मन का सारा भ्रम दूर हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब क्या करना है। उस दिन से उसने अपना तरीका बदल दिया। जो बीमार होकर आता उससे कहता, दवा समय पर लो, अच्छा खाना खाओ और भरपूर आराम करो। जो किसी झगड़े की शिकायत लेकर आता उससे कहता, पहले सामने वाले की बात सुनो। मोहन किसानों से कहता, अकेले बोझ मत उठाओ, साथ मिलकर चलोगे तो राह आसान हो जाएगी। जो आंसुओं में डूबा हुआ आता उससे कहता, हिम्मत मत हारो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतरने लगीं। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियों से भागना छोड़कर उनका सामना करने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। मोहन कोई राजा नहीं था, ना कोई महात्मा। वो बस एक साधारण इंसान था जिसने अपनी ताकत लोगों को बदलने में नहीं, उन्हें संभालने में लगाई। चाहे मोहन में सुपर पावर थी, लेकिन उसने गांव वालों को ये सिखाया कि असली ताकत किसी जादू में नहीं होती। उसने उन्हें नया नजरिया दिया कि कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर इंसान धैर्य और समझदारी से सोचे तो हर समस्या का हल मिल सकता है। उसने सिखाया कि मिलजुल कर टीम वर्क के साथ बिना शक, बिना भेदभाव और बिना अंधविश्वास के जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसने साबित कर दिया कि आम इंसान भी बिना किसी सुपर पावर के अपनी सोच और समझ से वही सब कर सकता है जो असंभव लगता है।